दीदी बोल रही है कि जब भी हम मायके पे आते हैं हमें हमसे ही कुटाया जाता है। ये इनकी एक बहुत बड़ी क्या है तुम्हारी शिकायत है ना उनके लिए अरसे और रोटने बना के दिए जाते हैं। मुंह बंद कर, मुंह बंद। अभी जो है घर पे हूँ और रुक जा छोटा ब्लॉगर, नया ब्लॉगर मिला है हमें छोटा सा। अब बोल क्या बोल रहा मैं, देखो जैसे मैं बोलूँगा ना वैसे ये भी बोलेगा। तो अब ये बोलेगा वैसे ही बोलना। तो अभी जो है घर पे चल रहा है अरसे कूट रहे हैं, जो मैंने पिछला ब्लॉग बताया था जिसमें मैंने अरसे रोटने बताए थे। तो उसमें क्या हो रहा है कि वैसे ही चावल को आज कूटा जा रहा है और मैं अभी थोड़ा यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने सोचा आज के ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि दीदी जो है कल या परसों में जा रही है, तो दीदी के लिए बनाए जा रहे हैं। शहरों में जो है जब ऐसे कोई जाता है तो उन्हें मिठाई दी जाती है, लेकिन पहाड़ों का जो कल्चर है, इसकी आवाज़ मुझसे ज़्यादा आ रही है। तो आज के ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। आइए दोस्तों पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वा ब्लॉग्स। अब बोल, मैंने क्या बोला, अब बोल, अब बोल। एक नया ब्लॉगर हमारे गांव से, बोल बोल जल्दी। ये हमारा लड़का है तो बदतमीज है। क्या बोल रहा है? चलते हैं सीधे ओखली की ओर, जहाँ पे मतलब ये कार्य चल रहा है, प्रगति पे है, प्रोसेस पे है। बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी आई है सिल्ला से, यानी अगस्त मुनि के उस साइड, जो पल्ली साइड है, गांव का नाम है सिल्ला, वहाँ से आई है। और दादी के यहाँ ऊपर आए हैं, आज मेहमान बन के आए हैं। और मेहमान देखो, मेहमान से कैसे कुटाया जा रहा है। दीदी बोल रही है कि जब भी हम मायके पे आते हैं हमें हमसे ही कुटाया जाता है। ये इनकी एक बहुत बड़ी क्या है तुम्हारी शिकायत है ना अपने मायके वालों से, काम करा रहे हैं इनसे। एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। तो कल वाला थैला जो है मैं एक बार लेके आ चुका हूँ और दूसरा थैला रखा है। और ये देखो कालू कितना खुश हो गया, ये हमेशा हमारे साथ घूमने निकलता है। और एक थैला जो है वो घर लेके आया हूँ, दूसरा थैला लेने की तैयारी है, यानी कमरे पे गेहूँ ख़त्म हो चुके हैं, तो वही गेहूँ मैंने चक्की पे रख रखे हैं। और अभी दिन के बज रहे हैं 2 और 2 बजे जो है मैं जा रहा हूँ चक्की पे। तो चक्की पे जाके ना उन्होंने पहले तो गेहूँ का आटा जो है निकाल के रखा होगा, फिर उसको लेके आना है और वापस आना है। और कल सुबह जो है 7:30 बजे वाली गाड़ी में या 6 बजे वाली गाड़ी में, जिस भी गाड़ी में निकलेंगे उसका ब्लॉग आपको मिल जाएगा और वो अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा करते जल्दी से आगे चलते हैं। पहुँचे हैं फड़ीक पे और यहाँ पे देखो ये पॉली हाउस था और अब टूट गया है। पहले इस पॉली सुमित तुझे याद है इस पॉली हाउस से हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। सुमित अभी बता दें, हम पहले जब ये पॉली हाउस था ना, जब ये स्टार्टिंग में बना था, तो हम इस पॉली हाउस में बहुत सारे पत्थर डालते थे और पॉली हाउस पे छेद होते थे। तो उस टाइम हमें बचपना था उस टाइम पे, क्यों सुमित? उस टाइम पे ये नहीं था कि यार लोगों का नुकसान होगा या ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। हमें करने से मतलब था। तो हम बहुत बिगड़े हुए थे, बहुत मार भी खाते थे टीचर की। ऐसा कई बार हम हाँ, तो कई बार कंप्लेंट्स आती थी, कई बार हम मार खाते थे। और ये यहाँ पे चक्की है, तो यहीं से थैला लेके जाना है। तो क्या सुमित सीधे थैला लेके जाना है या आगे तक थोड़ा सा घूम के आना? चलो पहले यहाँ पे देखते हैं, अपडेट क्या लेना है यहाँ पे। अभी तो ताला ही लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना वो तो उन्होंने चक्की लगा। तो जब मैं क्योंजा की साइड आया ना, तो यहाँ पे आके ना बहुत सारा धूप हो जाती है, क्योंकि यहाँ वाली साइड पे धूप काफ़ी देर तक रहती है, क्योंकि पहाड़ पीछे छोटा है। जबकि हमारे वाले घर की साइड ना धूप कम रहती है, तो वहाँ पे ठंडा ज़्यादा है, जिसको मेरी लैंग्वेज बोलते हैं सिलड़ू। तो
यहाँ पे आने के बाद ना टोपी पहनने का भी मन नहीं कर रहा, जबकि मेरे घर में था तो वहाँ पे टोपी पहनने का मन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा बढ़ जाता है। और सुमित के काम देखो पीछे से क्या डालता जा रहा है, मत कर बे। तो पहाड़ों में ना यही डिफरेंस होता है, मतलब जैसे जैसे आप आगे आगे की ओर बढ़ते जाते हो ना, वैसे ठंडा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम चल रहा है कि क्योंजा वाली साइड में थोड़ा धूप ज़्यादा है, जबकि मेरे घर वाली साइड में थोड़ा धूप कम है। ब्लॉग बनाने के लिए हम कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, और यही वाला सीन कुछ ऐसा हुआ कि गांव में जो कल सपना दीदी है ना, मतलब जो गांव में आ रखे हैं, तो उत्तराखंड में ऐसी होता है, उत्तराखंड का कल्चर यही है कि शहरों में आप जब अपने मायके से ससुराल जाते हैं तो आपको लड्डू वगैरह दिया जाता है। तो उत्तराखंड में ये होता है कि अरसे रोटने बनाए जाते हैं, अपना पहाड़ी कल्चर। तो दीदी के लिए भी वो अरसे रोटने कूटे गए थे हमारे घर पे, तो उसका मैंने ब्लॉग बनाया था। और अभी वो अरसे रोटने बना रहे थे, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया और मैंने कुछ शॉर्ट्स क्रिएट किए। तो आपने जो शॉर्ट्स देखे ना, वो उन्हीं के यहाँ के शॉर्ट्स हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ब्लॉगर कहीं भी कभी भी पहुँच जाते हैं। तो उनके यहाँ पे पहुँच के ना मैंने कुछ शॉर्ट्स क्रिएट किए। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो करते हैं कुछ इधर उधर घूमने निकलते हैं, क्योंकि एक जगह पे रहना मुझे पसंद नहीं है। तो मेरा मन करता है हमेशा मैं घूमता रहूँ, तो इसीलिए जो है मैं कभी भी निकल जाता हूँ। मतलब शाम होती है तो मेरा मन ये होता है कि कहीं जाऊँ कहीं जाऊँ, और अभी भी वही मन हो रहा है। तो सुमित को बोला चल घूमने चलते हैं, और हम दोनों अब निकले हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं। पहले यहाँ आगे पे जाके ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि सड़क पे जाना है, ऊपर रोड पे, या सीधे रास्ते आगे निकलना है। कुछ भरोसा नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। प्लान बना था रोड जाने के लिए, यहाँ पे पहुँचे, सामने देखा आंवले का पेड़। तो ये कर रहे हैं कि अब हम जाने वाले हैं आंवले के पेड़ पे आंवले निकालने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा आंवले होते हैं। तो काफ़ी दिन बाद घर आया हूँ, तो मन कर रहा है कुछ आंवले खाए जाए। आओ सुमित, आप भी आओ और हम भी चलते हैं, कुछ आंवले निकालते हैं, कुछ खाते हैं। तो इस बार अगर मैं घर में नहीं हूँ, अगर मैं घर में होता ना, तो मैं पहले ही काफ़ी सारे आंवले निकालता और उनका जो है काफ़ी अच्छा जूस बनाता। लेकिन अभी फ़िलहाल घर में नहीं है। आंवले निकालते निकालते मैं गिर गया था, और आज जो अगर मैं गिर जाता ना, फ़ोन फूट गया था, यानी ब्लॉग बनाने का भाड़ा हो गया था, यानी नुकसान हो गया था। तो एक आंवला तो मिल ही गया है। बाकी सुमित जो है पीछे पेड़ पे जा रखा है, ये देखो सुमित चढ़ चुका है पेड़ पे। तो सुमित कुछ आंवले निकालेगा हमारे लिए भी। सुमित क्या आप हमारे लिए कुछ आंवले निकालेंगे? यस। तो सुमित ने हाँ बोला है। पहले ये वाला आंवला खाते, क्या चीज़, पहले ये वाला आंवला खाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं ये कैसा है, फिर बाकी आंवले निकालते हैं। सुमित कितना निकालता है। सडनली मेरी नज़र पड़ी इस वाले पेड़ पे। इस वाले पेड़ को देखो, इस पे पत्तियां कम और आंवले ज़्यादा हैं। तो ये घास हो रखी है, इस घास में जो है एक प्रकार के बारीक घास कपड़ों पे चिपकती है, वो निकलती नहीं है। तो वो वाले पेड़ में ना बहुत ज़्यादा आंवले हैं। बाकी एक पेड़ यहाँ पे है। तो जो आप ये जगह देख रहे हो ना, इसको हमारी लैंग्वेज में गुड़चार बोलते हैं, यानी यहाँ पे गायों को चराया जाता था पहले। और ये जो फील्ड है ना, ये हमने बनाया था उस टाइम पे, और हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। और इस वाले पेड़ पे देखो कितने सारे आंवले हैं, यहाँ से पूरे नीचे से पूरे ऊपर तक। मतलब आपको पत्तियाँ कम और आंवले ज़्यादा दिखेंगे इन वाले पेड़ों पे। इतने सारे आंवले हैं कि हम इनका पर्याप्त मात्रा में जूस निकाल सकते हैं। और यहाँ ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। ये एक छोटा सा पेड़ है ये वाला यहाँ पे, और उस वाले पेड़ पे भी
इतना छोटा है कि अभी मतलब ज़मीन से इतना इतना कद में बड़ा होगा, इतना सा ज़मीन से, और अभी भी उस पर आंवले लगे हुए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कितने ज़्यादा आंवले होते हैं यहाँ पे।